श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, श्रीमद्भागवत कथा के तीसरे स्कंद का 26वां अध्याय आपको श्रवण कराता हूँ। प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। 26वें अध्याय में पुरुष प्रकृति को ज्ञान भिन्न भिन्न लक्षण सहित कहो पदार्थ बखान। श्री भगवान बोले कि अब मैं तुमको तत्वों के लक्षण पृथक पृथक सुनाता हूँ, जिनके जानने से पुरुष प्रकृति के गुणों से मुक्त होता है। पुरुष की आत्मा का दर्शन जो ज्ञान मोक्ष के लिए है, वह तुमसे वर्णन करता हूँ। वही ज्ञान हृदय की ग्रंथि का भेदन करने वाला है। अनादि आत्मा पुरुष निर्गुण प्रकृति से परे पूजनीय तेज का आप ज्योति स्वरूप हैं, जिससे यह विश्व प्रकाशित है। यह प्रभु सूक्ष्म देवी गुणमयी यदृच्छा से प्राप्त प्रकृति की लीला करके प्राप्त हुए। यहाँ यह सिद्धांत है, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति भेद से प्रकृति दो प्रकार की हैं। एक तो आवरण शक्ति जो है वही जीवों की उपाधि अविद्या है, और विक्षेप शक्ति जो है वह परमात्मा की माया है। ये दोनों हैं, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति दो है। और पुरुष भी जीव और ईश्वर दो प्रकार का है। जो प्रकृति अज्ञान से संसार में आता है वह तो जीव है, और प्रकृति को वश में करके विश्व की सृष्टि आदि करता है वह ईश्वर है। ज्ञान की ढकने वाली माया को विचित्र अपने समान प्रजा को गुणों से रचती देख जीव ज्ञान चेष्टा से मोहित हो अपने स्वरूप को भूल गया, अर्थात मैं देह हूँ यह समझने लगा। इस प्रकार परमेश्वर के ध्यान से और प्रकृति के किए हुए गुणों से कर्म करने पर भी यह जीव कहता है कि मैं कर्म करता हूँ। कर्तृभाव को आत्मा में मानता है, यद्यपि यह पुरुष साक्षी मात्र है, इस कारण अकर्ता है, तो भी इस अकर्ता को अपने आप में कर्मत्व धर्म को मानने से ही कर्मों का बंधन होता है। और जो किसी के अधीन नहीं है उसी को भोगों में पराधीनता होती है, और जो सुखात्मक है उसको जन्म अर्थात मृत्यु प्रवाह होता है। कार्य कारण कर्तृत्व में कारण प्रकृति को जानो, सुख दुख के भोक्ता प्रकृति से परे पुरुष हैं। देवहूति बोली कि हे पुरुषोत्तम, प्रकृति पुरुष का लक्षण कहो और इनकी सत असत आत्मा का जो कारण है वह कहो। श्री भगवान बोले कि स्वतः विशेष अर्थात भेद रहित होने पर भी जो सर्व विशेषों का आश्रय है और प्रधान तत्व है उसे प्रकृति कहते हैं। क्या ब्रह्म को प्रकृति कहते हो? नहीं, वह त्रिगुणा है और ब्रह्म गुण रहित हैं। तब क्या महत्त्वादि हैं? नहीं, वे कार्य नहीं हैं। महत्त्वादि कार्य हैं। क्या काल आदि हैं? नहीं, वे कार्य कारण रूप हैं। वह कार्य कारण रूप नहीं है। तब क्या जीव प्रकृति हैं? नहीं, वह नित्य है। 5 5 4 और 10 यह 24 तत्वों का समूह प्रकृति की बनावट होने से प्राकृतिक कहलाता है। प्रकृति में 24 तत्व हैं। पृथ्वी जल पवन अग्नि आकाश, ये 5 महाभौतिक होते हैं। और गंध रूप रस स्पर्श और शब्द, ये 5 तन्मात्रा हैं। कर्ण त्वचा दृष्टि जीवा श्रोत्र नासिका, ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। वाक कर चरण शिश्न गुदा, ये 5 कर्मेंद्रिय हैं। मिलकर 10 इंद्रियां हैं। मन बुद्धि अहंकार चित्त ये आत्मा के भीतर हैं। लक्षण रूप वृत्तियों से 4 प्रकार का भेद लक्षित होता है। सगुण रूप का इतना ही व्याख्यान है। यह संक्षेप मात्र मैंने तुमसे कहा। जो काल है वह भी माया की ही एक अवस्था 25 तत्व होकर रहती हैं। जो पुरुष अहंकार वश हो मूढ़ता से कहते हैं कि यह काल परमेश्वर का प्रभाव है और देह हम हैं। इस प्रकार अज्ञान से देहाभिमानी पुरुषों को जगत का भय बना रहता है। हे माता, जिसका कोई विशेष स्वरूप नहीं, तीनों गुणों की साम्यावस्था ही जिसका स्वरूप है, ऐसी प्रकृति की चेष्टा रूप काल से भगवान का अनुमान होता है।
जो भगवान अपनी माया से सवा जीव मात्र के भीतर प्राप्त हो रहे हैं, भीतर पुरुष से और बाहर काल रूप से रहते हैं। देव से जिसके धर्म मोक्ष को प्राप्त हुए, ऐसी अपनी योग माया में पर पुरुष ने हिरण्यमय महत्त्व को रचा, अपने भीतर विश्व को जो धारण किया था उसको प्रकट किया और सर्वांतर स्थिर जगत का अंकुर महत्त्व को अपने आप सुलाने वाले तुमको अपने तेज से पी लिया। जो सत्वगुण स्वच्छ शांत राग द्वेष रहित भगवान का उत्तम स्थान है, जिसको वासुदेव कहते हैं, महत्त्व रूप चित्त है। पंडित लोग इसमें यह सिद्धांत करते हैं कि उपास्य वासुदेव हैं, क्षेत्रज्ञ अधिष्ठाता है। इसी प्रकार उपास्य व अहंकार में संकर्षण उपास्य हैं, रुद्र अधिष्ठाता है, मन में अनिरुद्ध उपास्य हैं, चंद्रमा अधिष्ठाता हैं, बुद्धि में प्रद्युम्न उपास्य हैं, ब्रह्मा अधिष्ठाता हैं। पृथ्वी का संसर्ग होने से प्रथम जैसे जल की स्थिति स्वच्छ और शांत होती है, वैसे ही दूसरे विकार के प्राप्त होने से प्रथम स्वच्छता अर्थात भगवान के विभव का ग्रहण करना, लय विक्षेप शून्य होना, शांत होना, इन वृत्तियों द्वारा महत्त्व का लक्षण कहा जाता है। भगवान के वीर्य से जिनकी उत्पत्ति ऐसा महत्त्व विकार को प्राप्त हुआ, तब क्रिया शक्ति अहंकार त्रिविध उत्पन्न हुआ। वैकारिक तेजस तामस जिससे हो वह मन इंद्रियां पंच महाभूत महत्त्व इनसे प्रकट होते हैं। अहंकार के उपास्य देवता भगवान शेष जी हैं, जिनके सहस्र शीर्ष हैं, उनको साक्षात अनंत कहते हैं। वह संकीर्ण पुरुष हैं, भूत इंद्रियां मनोमय हैं। कर्तृत्व करणत्व कार्यत्व शांतत्व घोरत्व विमूढ़त्व में अहंकार का लक्षण है। सब सात्विक अहंकार विकार को प्राप्त होता है, तब मनस्तत्व प्रकट होता है और संकल्प विकल्प से जो कामना उत्पन्न होती है वह मन का लक्षण है। सब इंद्रियों के अधीश्वर शरत काल के कमल समान श्याम स्वरूप को योगियों से सुंदर आराधना करने के योग्य उनको अनिरुद्ध कहते हैं। हे तेजस अहंकार तत्व सब विकार को प्राप्त हुआ, तब बुद्धि तत्व उत्पन्न हुआ। इसमें द्रव्य का स्फुरण ज्ञान इंद्रियों का अनुग्रह होता है। संचय मिथ्या ज्ञान निश्चय स्मृति निंद्रा ये बुद्धि के लक्षण हैं। सब वृत्तियों से पृथक ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय ये 10 राजस अहंकार से उत्पन्न हुई कहते हैं। क्रिया शक्ति प्राण की और विज्ञान शक्ति बुद्धि की हैं, ये दोनों राजस और अहंकार से उत्पन्न हुई हैं। इसलिए ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय भी इसी से उत्पन्न हुए हैं। भगवान के वीर्य से प्रेरित तामस अहंकार जब विकार को प्राप्त हुआ, उससे शब्द मात्र प्रकट हुआ और शब्द से नभ उत्पन्न हुआ और शब्द की उपलब्धि करने वाली ये श्रोत्र इंद्रिय राजस और अहंकार से उत्पन्न हुई हैं। शब्द से सब पदार्थों के नाम होते हैं। जो मनुष्य की दृष्टि में नहीं आता तो भी वह किसी पदार्थ को देखकर उसके चिन्ह मात्र का ज्ञान होना, उसकी मात्रा जाननी, यह कवियों ने आकाश के लक्षण कहे हैं। शब्द के अर्थ का अर्थात जिससे सब पदार्थों के नाम रखे जाते हैं, जानना और देखने वाले को के चिन्ह मात्र का ज्ञान न होना और उसकी मात्रा को पहचानना, ये बुद्धिमानों ने आकाश के लक्षण कहे हैं। प्राणी मात्र में अवकाश छिद्र रखना और बाहर भीतर के व्यवहार को आश्रय देना, प्राण इंद्रिय आत्मा में स्थान रखना आकाश की वृत्ति का लक्षण है। शब्द तन्मात्रा वाला आकाश जब काल की गति से क्षुब्ध हुआ, तब उससे स्पर्श तन्मात्रा प्रकट हुई, उससे वायु उत्पन्न हुई। त्वगिंद्रिय से स्पर्श का ज्ञान होता है। कोमलता, कठिनता, शीतलता और उष्णता ये स्पर्श रूप वाले पवन की तन्मात्रा हैं, यही स्पर्श का लक्षण है। वृक्षादिकों के पत्तों को चलायमान करना, शब्द का ले जाना, तृणादिकों को मिलाना, प्राप्त कराना, सब इंद्रियों को कर्म द्वारा बल देना, ये वायु के लक्षण कहे हैं। जब स्पर्श वाली वायु देव से प्रेरित हुई, तब उससे रूप प्रकट हुआ, उससे तेज हुआ, उससे
उसे ग्रहण करने वाली चक्षु इंद्री हुई। हे माता, रूप पदार्थों को आकार देता है और द्रव्य में गौण रीति से प्रतीत होना और पदार्थों की रचना के पीछे प्रतीत होना, यह भी रूप मात्रा की वृत्ति है। प्रकाश, पाचन, पान, भोजन, शीत, मर्दन, भूख, प्यास, सुखाना, ये तेज की प्रवृत्तियाँ हैं। जब देवेच्छा से रूप गुण वाला तेज विकारी हुआ, तब उससे रस तन्मात्रा हुई, उससे जल हुआ, उसको ग्रहण करने वाली जीभ हुई। यह एक रस भौतिक विकार से कलेशा, मधुर, चरपरा, कड़वा और खट्टा आदि अनेक भेदों को प्राप्त होता है। गीलापन, गोला बांधना, तृप्ति करना, जीवन, प्यास मिटाना, नर्म करना, ताप दूर करना, कुपादि से जल निकालने पर भी अधिक होना, यह जल की वृत्ति है। रस गुण वाला जल जब देव से प्रेरित हो विकार को प्राप्त हुआ, तब उसमें गंध तन्मात्रा हुई, उससे पृथ्वी हुई। नासिका से गंध ग्रहण होती हैं। यह एक ही गंध संसर्ग वाले पदार्थों की विषमता से मिली। गंध और सुगंध शांत व उग्र आदि अनेक भेदों वाली होती हैं। प्रतिमादि रूप से ब्रह्म का भाव करना, स्थान देना, धारण करना, आकाशादिकों का मठाकाशादि रूप से भिन्न होना और सब जीवन मात्र के गुणों का भेद करना, ये पृथ्वी की वृत्ति के लक्षण हैं। आकाश का मुख्य गुण शब्द रूप विषय वाली श्रोत्रेंद्रिय कहलाती हैं और वायु के मुख्य गुण युक्त स्पर्श गुण वाली त्वगिंद्रिय कहलाती हैं। तेज के मुख्य गुण रूप की विषय वाली चक्षु इंद्रिय हैं और जल के मुख्य गुण रस के विषय वाली जिह्वा इंद्रिय हैं। पृथ्वी का मुख्य गुण गंध को विषय करने वाली घ्राणेन्द्रिय कहलाती हैं। इन पूर्व के पदार्थों का पिछले पदार्थों में संबंध होने से अपने कारण आकाश आदि पदार्थों का धर्मशास्त्र आदि कार्य रूप वायु आदि पदार्थों में अपने धर्म स्पर्श आदि के संग दिखता है। इसी से पृथ्वी में चारों कारणों के धर्म, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और अपना धर्म, गंध यह देखने में आता है। जब यह महत्त्वादि सातों पदार्थ परस्पर न मिले, तब इनमें और तत्वों में भी काल, कर्म, गुणों के साथ जगदाधीश्वर ने प्रवेश किया। फिर परमेश्वर के प्रवेश करने से जब यह क्षोभ को प्राप्त हुए, तब अचेतन अंड प्रकट हुआ, उससे विराट पुरुष हुआ। 14 भुवन वाला यह भगवान का स्वरूप भूत पृथ्वी रूप ब्रह्मांड बाहर की ओर प्रधानता से गिरे हुए जलादि 7 आवरण जो क्रम से एक से 10 गुणे बड़े हैं, उनसे गिरे हैं। उदासीनता को त्याग कर भगवान महादेव ने जल में पड़े हुए हिरण्यमय अंडकोश में प्रवेश कर बहुत प्रकार से छिद्र कर दिए। मुख प्रथम प्रकट हुआ, उसमें वाणी हुई, उसके देवता बन्नी हुए। फिर नाक उत्पन्न हुई जो प्राणों को चलाने वाली हुई, इससे घ्राण इंद्रिय हुई। घ्राण से वायु उत्पन्न हुई, इन दोनों से चक्षु हुए, उससे सूर्य उत्पन्न हुआ। फिर कान प्रकट हुए, उसमें श्रोत्र इंद्रिय हुई, उनसे दशो दिशा प्रकट हुई। फिर विराट को त्वचा निकली, उसमें रोम, मूछ, केश आदि हुए, उनसे सब औषधियाँ उत्पन्न हुई। फिर शिश्नेन्द्रिय हुई, उसमें जल रूप वीर्य उत्पन्न हुआ। फिर गुदा उत्पन्न हुई, गुदा में अपान रहता है। अपान वायु से लोकों की भय देने वाली मृत्यु प्रकटी। फिर विराट के दोनों हाथ उत्पन्न हुए, उनमें बल हुआ और इंद्र देवता प्रकट हुए। फिर विराट के पांव निकले, उनमें गति हुई और हरि देवता प्रकट हुए। फिर नाड़ियाँ निकली, उनमें रुधिर भरा हुआ और नदियाँ प्रकटी। फिर उदर उत्पन्न हुआ, उसमें भूख प्यास हुई। सागर देवता हुआ। फिर विराट के हृदय उत्पन्न हुआ, उसमें मन उत्पन्न हुआ, मन में चंद्रमा प्रकट हुआ। फिर सब वाणियों के पति बुद्धि उत्पन्न हुई, बुद्धि से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। फिर ब्रह्मा हृदय में अहंकार उत्पन्न हुआ, उसमें क्षेत्रज्ञ अधिष्ठाता प्रकट
हुए। फिर विराट के हृदय में चित्त इंद्रिय उत्पन्न हुआ और चित्त में क्षेत्रज प्रकट हुआ। यह सब देवता उत्पन्न होकर उस विराट के देह में घुसे, परंतु उसको उठा न सके। फिर क्रम से आकाश आदिकों ने उठाने को उसमें प्रवेश किया। वाणी के मार्ग से अग्नि ने मुख में प्रवेश किया तो भी विराट न उठा। घ्राण इंद्रिय सहित नाक में पवन घुसी तो भी विराट न उठा। चक्षु इंद्रिय सहित भास्कर ने नेत्रों में प्रवेश किया तो भी विराट न उठा। श्रोत्र के संग दिशाएं कान में घुसी तो भी विराट न उठा। फिर रोम सहित सब औषधियाँ त्वचा में घुसी तो भी विराट न उठा। वीर्य सहित जल ने शिश्न में प्रवेश किया तो भी विराट न उठा। अपान सहित मृत्यु गुदा में आई तो भी विराट न उठा। इंद्र ने बल सहित हाथों में प्रवेश किया तो भी विराट न उठा। गति सहित विष्णु ने चरणों में प्रवेश किया तो भी विराट सावधान न हुए। नदियां रुधिर सहित नाड़ियों में घुसी तो भी विराट न जागे। क्षुधा तृषा सहित समुद्र ने उदर में प्रवेश किया तो भी विराट न चेते। मन सहित हृदय में चंद्रमा ने प्रवेश किया तो भी विराट न उठे। फिर बुद्धि सहित ब्रह्मा जी हृदय में बैठे तो भी विराट न उठे। अभिमान सहित रुद्र ने हृदय में प्रवेश किया तो भी विराट न उठे। चित्त सहित चित्त के स्वामी क्षेत्रज्ञ ईश्वर ने जब हृदय में प्रवेश किया उसी समय विराट पुरुष जल से उठ बैठे। जैसे सोए हुए पुरुष को प्राण इंद्रिय मन बुद्धि जिनके बिना कोई अपने पराक्रम से उठा नहीं सकता, इसी प्रकार से इस विराट पुरुष को चेतन क्षेत्रज्ञ के बिना कोई नहीं उठा सका। सब जीव के प्रति इन ईश्वर के योग से उत्पन्न जो बुद्धि की प्रवृत्ति होती हैं उससे विरक्ति और विरक्ति से एकांत में बैठकर ज्ञान उत्पन्न करे। फिर पुरुष को चाहिए कि देह में आत्मा का विचार करे। जब आत्मा का विचार निश्चय हो जाए तब नित्य उसी का ध्यान और चिंतन मनन किया करे। देखिए यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है, हे मुनियों, में ईश्वरवाचक जीव जल में जो विराट पुरुष रूप अंडा रहा उसको उठाने के लिए सब इंद्रियां अपने अपने देवताओं समेत अपना यत्न करने लगी, परंतु वहाँ से नहीं उठा। वह विराट कौन है? वो जो विराट पुरुष जल में था वो कौन है? उत्तर ये है कि जिस विराट रूप परमात्मा से यह 3 लोक 14 भुवन उत्पन्न होते हैं वह विराट उसको नहीं जानना चाहिए। यह जो विराट कहे 84 लाख योनियों की देह को विराट मुनियों ने कहा है। जो देह जीव से चैतन्य हो रही हैं, जीव से ही नष्ट होती हैं, सब इंद्रियां अथवा देह में ही रहती हैं, परंतु जीव बिना देह नष्ट होते हैं। ऐसी देह विराट रूप विराट जीव को पाकर चैतन्य हो गई। श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे भाषा टीकायां 24 तत्व वर्णनम नाम 26तमो अध्यायः। श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।